आपका हमारे चैनल आइडिया हब में स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर क्या कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की मोटर है जो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। मतलब कह सकते हैं इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इसको बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर ठीक। इस मोटर का प्रयोग, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता आपसे कंपटीशन में कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो इस मोटर का प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा तो बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी। क्या होगी? इफिशियंसी अच्छी होगी, वोल्टेज आपको अच्छा मिलेगा, स्पीड अच्छी होगी। ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या होगा, पावर फैक्टर अगर इम्प्रूव होगा तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, ठीक। अब बात करें कि सिंक्रोनस मोटर। अब हम पहले बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन। देखिए सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन। अब देखो बेटा, तुमको पता है मशीन को हमेशा दो पार्ट में बांटते हैं। एक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहे हैं। एक जनरेटर होता है, एक मोटर होता है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? पहला आपका कहलाएगा सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर, इसको और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। मोस्टली इसी का नाम हम लोग लेते हैं, यही नाम लेते हैं, अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक। और इसको क्या कह सकते हैं? एसी जनरेटर। क्या कह सकते हो? एसी जनरेटर, ठीक। अब आते हैं सिंक्रोनस मोटर पे। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर को तीन भागों में बांटा गया। सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर, डैश डैश, समझ गए ना। दूसरा क्या है? डबल फेस सिंक्रोनस मोटर। और तीसरा क्या है आपका? थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर। तो ये आपको हमने सिंक्रोनस मशीन के बारे में बताया। अब जो कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर किसका है? सिंक्रोनस मोटर का है। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर जो होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक। सेल्फ स्टार्टिंग ये मोटर नहीं होती। जैसे इंडक्शन मोटर थी आपकी, वो क्या थी? सेल्फ स्टार्टिंग थी, ठीक है। और आपका जनरेटर थे, वो डीसी मोटर भी थी, डीसी जनरेटर थे, वो क्या थे? सेल्फ स्टार्टर थे। लेकिन ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाता है। अभी आगे लेक्चर में तुमको पढ़ाएंगे कि इसमें क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है। जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जब तुमको समझाएंगे, ठीक है, तो समझ आएगा, ठीक। बहुत से लोग बच्चे कहते हैं हमसे कि सर आप बड़ा लंबा वीडियो बना देते हो, डाटा है कि नहीं है।
तो अब वीडियो हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्किंग प्रेस का बताएंगे, इसके पार्ट बताएंगे, वर्किंग प्रेस बताएंगे। पार्ट्स लगभग सबके सेम ही होते हैं, ठीक। तो सिंक्रोनस मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं। तो सेल्फ स्टार्टिंग या तो बनाओ या तो स्टार्ट करो, या तो इसको काबिल बनाओ। जैसे मान लो, जैसे कहा जाए कि तुषार गधान, तुषार कहाँ है? गधान मतलब वीक बच्चा है, ठीक। या तो उनको इनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करो, या खुद पढ़ें या कहीं से पढ़वाओ। ये दो मेथड होते हैं ना, या तो खुद पढ़ें प्रैक्टिस करें, या तो उनको किसी से पढ़वाओ। उसी तरह जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, इसको स्टार्ट करना है, या तो आप इसको सेल्फ स्टार्टिंग बना दो या स्टार्ट करवाओ कहीं से। तो साहब अपने बना, लेकिन हम मोहित को भी कर सकते हैं, मोहित गधा, ठीक। बुरा मत माना बनाना, ठीक। तो देखो सिंक्रोनस मोटर के हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो क्या स्टार्टिंग मेथड की बात करते हैं। स्टार्टिंग मेथड, तो देखो हमने क्या बताया, या तो इनको काबिल बनाओ या किसी से पढ़वाओ, या तो खुद पढ़े या किसी से इनको पढ़वाओ। तो खुद पढ़ेंगे तो क्या होगा? इंटरनल आएगा, तो क्या कहेंगे? इंटरनल स्टार्टिंग मेथड। क्या कहेंगे? इंटरनल स्टार्टिंग मेथड, ठीक है। इंटरनल स्टार्टिंग मेथड या डैम्पर वाइंडिंग मेथड। डैम्पर वाइंडिंग मेथड क्या होता है बेटा कि इसमें हम लोग डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? डैम्पर वाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। या कह सकते हैं सेल्फ स्टार्टिंग मेथड या सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड, ठीक है, ठीक। या तो इसमें क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। अब एक्सटर्नल मेथड की बात करें, एक्सटर्नल स्टार्टिंग मेथड, एक्सटर्नल स्टार्टिंग मेथड, तो उसके कई मेथड होते हैं, ठीक। या तो इसको इंजन से स्टार्ट करो, बाय इंजन। अब इंजन में कौन कौन से हो सकते हैं? पेट्रोल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, और कैरोसिन इंजन हो सकता है, ठीक। या पेट्रोल इंजन, दूसरा डीजल इंजन, और तीसरा केरोसिन इंजन। सुन लो बात, ठीक। अब दूसरा क्या होता है? बाय प्राइम मूवर, नहीं, बाय टरबाइन से। इससे टरबाइन होती है, ठीक। अब टरबाइन भी कई हो सकती है, या तो वाटर टरबाइन से घुमाओ, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन। या तो तुम इसको क्या करो? इंजन से घुमाओ, मतलब कुल मिला के इसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, कहीं से दीजिए आप, चाहे इंजन से दीजिए, चाहे टरबाइन से दीजिए, या तो कोई मोटर दूसरी यूज करिए, कोई पोलिंग मोटर यूज करिए, बाय पोलिंग मोटर। पोलिंग मोटर समझ लो, मतलब जो छोटी छोटी मोटरें होती हैं, ठीक है, जैसे
डीसी मोटर हो गई। डीसी मोटर क्या होती है? छोटी मोटर तो होती है। एसी मोटर हो गई। जो आपकी छोटी छोटी मोटरें हैं उनसे आप या तो इनको मैकेनिकल एनर्जी दीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्या है? सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग के मेथड। समझ में? टरबाइन, टरबाइन आप तीनों मेथड्स में किसी में यूज कर सकते। टरबाइन घूमती है, ठीक है। टरबाइन घूमती, जब आगे तो पावर प्लांट हिंदी में पढ़ाएंगे उसमें टरबाइन आएगी, ठीक है। टरबाइन पे क्या क्या होता है कि टरबाइन घूमती है, ठीक। इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो टरबाइन घूमती है, और जब घूमेगी, ठीक है, तो दूसरी जिससे करंट है उसको भी घुमा देगी, ठीक। समझ गए? अब मोटर तो घूमती है, जिससे जिससे करंट है उसको भी घुमा देगी। इंजन क्या, ये भी मैकेनिकल एनर्जी देता है। मतलब ये सब क्या आपके मैकेनिकल एनर्जी देने के मेथड है, ठीक है। समझे? चलो चलो कुछ और बातें बात करते हैं। अब देखो सिंक्रोनस मोटर होती थी, सिंक्रोनस मोटर हमने क्या बताया कि ये स्पेशल टाइप की मोटर होती हैं जो क्या करते हैं? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। सिंक्रोनस स्पीड का हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था, तो दूसरा बताओ। बोलिए, पढ़े थे? कब पढ़ोगे? अनुज है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपको? गुड, बैठो। हमने जब इंडक्शन मोटर पढ़ाया था तो बताया था कि जब स्टेटर पर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है 3 फेज का, जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है, बताया था। तो ये आपका क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब सबसे ज्यादा स्पीड। हमने एक चीज बताई थी, जैसे आपको सिंक्रोनस स्पीड की बात करें, ns इक्वल टू क्या होता है? 120 f/d। व्हाट इज बाय सर ये जो साउंड आपको हम भेजे ना कि बनवा हम नहीं सुना तो यार कागज तो हम कर सुनेंगे तो कागज है। ठीक। तो सिंक्रोनस स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ये आपकी क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, और ये आपका पोल होता है। हमने बताया था अगर पोल्स आपके 2 होंगे, पोल अगर आपके 2 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी? 3000 रुपये होगी। अगर आपके पोल 4 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी? 1500। क्या रोज? अगर पोल 6 होंगे तो स्पीड आपकी 1000, और अगर आपके पोल 8 होंगे तो स्पीड 750। ठीक, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा। अब देखिए सिंक्रोनस स्पीड ये आपकी क्लियर हो गई कि ठीक, तो ये आपकी सिंक्रोनस ये मोटर हो गई। अब हमेशा याद रखना कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें जो स्लिप की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाँ, हमने एक एक चीज पढ़ाई थी लोगों को।
हम हमेशा कहते हैं कोई चीज पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। कंडीशन में सर एक थी। अच्छा तो ये क्लियर है। अब हमने बताया, देखो हमने बताया था स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, यही था। अब हमने क्या कहा कि जो आपकी स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है, तो रोटर आपका क्या हो जाएगा, NS के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NS माइनस NS अपॉन NS हुआ। तो NS माइनस NS इक्वल टू 0 बटे NS, तो स्लिप की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो क्या बताया कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। मोबाइल पर बिल्कुल ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है और हमेशा याद रखना इनमें जो स्लिप होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अब समझ लो हंटिंग क्या होती है। ये तो सिंक्रोनस स्पीड होगी। अब इसमें तुमको पढ़ाएंगे तो इसमें हंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हंटिंग क्या होती है, हंटिंग समझो। जो सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड जो टर्म्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, हंटिंग हमने क्या बताया कि सिंक्रोनस मोटर में जड़त्व का गुण होता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाओ, उसको डैम्पर वाइंडिंग करो, या तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको घुमाओ। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर पे लोड डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो रोटर होता है वो एग्जैक्ट घूम नहीं पाता है। स्पीड कम की बात नहीं है, वो घूम ही नहीं पाता है। ठीक, तो उसमें ऑक्सीलेशन पैदा हो जाता है। उसमें मोटर जो होता है ऐसे ऑक्सीलेशन उसमें पैदा होता है। ठीक, उसी को बोलते हैं हंटिंग। इसी हंटिंग को तुम्हें दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन हो गई, हंटिंग। मतलब सिंक्रोनस मोटर के रोटर में ऑक्सीलेशन, मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेशन पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रोटर यूं करने लगता है। ठीक, प्रॉपर घूमता नहीं है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हंटिंग। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्टिंग तक तुमको पता ही है, बताया था, और रनिंग तक पता है, बताया था, क्लियर है। अब देखो इसमें दो टार्क होते हैं, पुल आउट, पुल इन। क्या होता है, पुल आउट टर्क और पुल इन। पुल आउट टर्क क्या होता है, ये टर्क जो होता है ये क्या करता है, सिंक्रोनस मोटर के, ठीक है, सिंक्रोनिज्म, क्या होगा, सिंक्रोनिज्म को क्या कर देता, हटा देता है। ठीक है, और जो पुल इन टर्क होता है वो क्या करता है, सिंक्रोनिज्म को उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कि सिंक्रोनिज्म को समझो, जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ा, ठीक है, तो सिंक्रोनिज्म होता है, मतलब सिंक्रोनस मोटर का जो गुण होता है, जो हटा देता है उसको बोलते हैं पुल आउट टर्क, और जो उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं पुल इन टर्क। समझ गए, क्लियर है। अब सिंक्रोनस मोटर की कुछ विशेषताएं हम तुमको बताते हैं। ठीक है,
इस वीडियो में सिंक्रोनस मोटर की कुछ विशेषताएं बताते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब आप देखो ये जो मोटर होती है इसको एसी और डीसी दोनों चाहिए, एसी और डीसी दोनों रिक्वायर्ड होता है। ये जो मोटर होती है इसको एसी भी चाहिए और डीसी भी चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा किस पे चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, 120 f/p, इसी स्पीड पे ये चलती है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी जो स्पीड होती है, हमने क्या बताया, ये आपकी क्या मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है और इसकी स्पीड पे लोड का इफेक्ट नहीं होता, लोड का इफेक्ट नहीं होता, लोड का इफेक्ट नहीं होता। मतलब लोड के पड़ने और ना पड़ने से इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा पॉइंट क्या है, अब देखो इसकी जो स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, इसकी स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, तो इसकी स्पीड को एक नियत स्पीड है ना। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी स्पीड कैसी होती है, नियत होती है, कैसी होती है। तो भैया सिंक्रोनस स्पीड होती है तो क्या होगी, नियत होती है, कांस्टेंट। तो भैया जब इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड को घटाने और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। अगला पॉइंट, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। अब दूसरा पॉइंट, अब बेटा ये जो है स्टार्टिंग टॉर्क ही तो इसको सेल्फ एक्साइटेड बनाता है। कोई भी मोटर होगी उसमें अगर स्टार्टिंग टॉर्क होगा तब सेल्फ एक्साइटेड होगी। अब जब ये सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क ही 0 है तो ये क्या होगी, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी। मतलब सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क के 0 होने के कारण ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। समझ में आ रहा है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। और अगला पॉइंट देखें, अब इसको सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनता है, तुमको हमने बताया था पोल शू, पोल शू का रोल बताया था डीसी मोटर में, बताया था आर्मेचर को खत्म करना। तो वहां पे क्या करते थे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते थे, इंटरपोज यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पोल शू पे डैम्पर वाइंडिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डैम्पर वाइंडिंग लगा देंगे। तो डैम्पर वाइंडिंग जब लगा देंगे पोल शू पे तो क्या हो जाएगा, ये सेल्फ स्टार्टिंग बन जाएगी। समझ में आया, 7वां पॉइंट समझ में आया। अगला पॉइंट, भैया जब ये 0 पे है तो इसको हम लोग लोड पे स्टार्ट नहीं कर सकते। जब ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क 0 है तो इसको हम लोड पे स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो बेटा ध्यान दो, हमने 3 कंडीशन बताई थी आपको, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर है, हाँ यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग। तो ये जो मोटर है आपकी, ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, समझो। ये अग्रगामी पे भी चलेगी, पश्चगामी पे भी चलेगी और यूनिटी पे भी चलेगी। और जब लोड नहीं होता है, जब इस पर लोड नहीं डाला जाता है तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, ठीक है। मक्खन की तरह चलती है, किसकी तरह चलती है, मक्खन की तरह। आगे बताएंगे कंडीशन, 3 कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। पढ़ो तो तुम हमसे, वही एक एक चीज समझ लो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर में पढ़ाई में। अब ऐसे बता देते भैया स्लिप 0 होती, कैसे स्लिप 0, बताया ना कैसे स्लिप 0।
हम क्या होता है, ये तीनों पावर फैक्टर पे चलती है। और अगला पॉइंट क्या है, अच्छा अब भैया ये सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है, तो अन्य मोटरों की अपेक्षा इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है। इफिशियंसी क्या होगी इसकी, हाई होगी। अन्य मोटरों की तुलना में इसकी इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर है? और अगला पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, कि भैया अब भैया हर चीज तो अच्छी है, तो इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, थोड़ा जटिल होती है। इंडक्शन मोटर से इसकी संरचना जटिल होती है, ठीक है। तो हमने सिंक्रोनस मोटर के आपको टर्म्स बता दिए, विशेषताएं बता दी, सिंक्रोनस मोटर के कितने प्रकार की होती, कैसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सिंक्रोनस मोटर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, बाकायदा फिगर बना के, और वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पूरा वीडियो जरूर देखा करो, नहीं तो रह जाओगे ही।